नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में 3 बड़ी अहम ख़बरें आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। एक तो जो सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच में सिविलियन के मिलिट्री कोर्ट ट्रायल से मुतल्लिक इंट्रा कोर्ट अपीलों पर जो समाअत हुई है और आज की अदालती कार्रवाई में जज साहबान के जो सवालात थे, ख़ास तौर पे एक जज ने जो सवाल पूछा उस पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा की दौड़ें क्यों लगी। सलमान अकरम राजा से जज साहब ने क्या सवाल पूछा और उस सवाल पर सलमान अकरम राजा ने क्या कहा, आएँ बाएँ शाएँ की या जज साहब के सवाल का उन्होंने जवाब दिया या फिर दौड़ लगा दी। तो एक तो इस अदालती कार्रवाई का अहवाल आपके साथ हम शेयर करेंगे। इसके अलावा 2 और ख़बरें हैं। एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं सरफराज डोगर साहब, उनसे मुतल्लिक एक बड़ी अहम ख़बर है। और दूसरा, एक पिछले दिनों से एक डिस्प्यूट चला आ रहा है या एक मामला चला आ रहा है जिसमें कुछ चीज़ें अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान के साथ मशरूत की जा रही थी। तो आज वो मामला भी खुल गया है। हकीकत क्या है, एक लेटर है, एक जवाब है अटॉर्नी जनरल साहब का, और उस जवाब ने तमाम जो मामला है उसको खोल के सामने रख दिया है। तो पहली खबर से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सरफराज डोगर साहब जो आज अपने अदालत में मुकदमात की समाअत कर रहे थे, उनके सामने नाज़रीन एक दरख्वास्त लगी हुई थी तहरीक इंसाफ के MPA आकिबुल्ला की। और आकिबुल्ला साहब तहरीक इंसाफ के MPA ये चाहते हैं कि उनकी बानी PTI इमरान खान के साथ अडयाला जेल में मुलाकात करवाई जाए। तो उनकी खातून वकील थी आयशा खालिद, और जब वो अदालत के सामने जैसे सरफराज डोगर साहब के सामने पेश हुई तो जज साहब ने उनसे यह सवाल पूछा कि आपकी आर्टिकल 199 की दरख्वास्त है, और आर्टिकल 199 का जो अख्तियार है वो बुनियादी हकूक़ से मुतल्लिक जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। इस दरख्वास्त में नाज़रीन बात की गई कि बानी PTI इमरान खान के साथ मुलाकात करवाई जाए। तो जज साहब ने वकील साहब से पूछा कि ये मामला बुनियादी हकूक़ में कैसे आता है। पहले तो हमने ये देखना है इस बात में जाए बगैर कि इमरान खान के साथ मुलाकात होनी है, हो सकती है, नहीं हो सकती, पहले तो ये बताएं कि मामला बुनियादी हकूक़ में कैसे आता है, और उससे पहले ये बताएं कि आपकी ये दरख्वास्त आर्टिकल 199 की काबिल समाअत कैसी है। जब नाज़रीन जज साहब ने ये एक कानूनी सवाल है नाज़रीन, जब ये कानूनी सवाल जो है वो आकिबुल्ला साहब की खातून वकील के सामने रखा तो अदालत को बताया गया कि हमने जेल सुपरिटेंडेंट को भी मुलाकात की दरख्वास्त दे रखी है, लेकिन उस पर फैसला नहीं हुआ। तो उस पर फिर जज साहब ने कहा कि चलें फिर ऐसा कर लेते हैं, आपकी दरख्वास्त को डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, इस दरख्वास्त की मेंटेनेबिलिटी का जायज़ा नहीं लेते, इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। आपकी जो दरख्वास्त है जो आपने जेल इंतज़ामिया अडयाला जेल को दी है उसको डायरेक्शन कर देते हैं कि आपकी दरख्वास्त पर 20 रोज़ के अंदर फैसला कर दें। अब ये नाजरीन आज सरफराज डोगर साहब ने ऑर्डर जारी कर दिया है कि जेल सुपरिटेंडेंट आकिबुल्ला साहब की दरख्वास्त पर फैसला करे। मुलाकात होनी है, मुलाकात नहीं होनी, पहला फैसला वो करेंगे, वो मुतलका फोरम है, वहीं से पहले फैसला होना चाहिए। दूसरा नाज़रीन, जो पिछले दिनों हमारी चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के साथ जो मुलाकात हुई, उस मुलाकात से हमारे कुछ साथियों ने ये चीज़ निकाली कि जो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब हैं उन्हें भी सरफराज डोगर साहब की जो सीनियरिटी है, जो वो सीनियर प्यूनी जज बने हैं, उस पर याहिया अफरीदी साहब को भी रिजर्वेशंस हैं, और जो अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान हैं उसको भी कोड किया याहिया अफरीदी साहब ने, जो कि मिस कोड हुआ। तो उस पर कहा गया कि जो याहिया अफरीदी साहब ये कह रहे हैं कि जब मेरी जो रिजर्वेशन है सरफराज डोगर साहब की सीनियरिटी के हवाले से, वही मौक़िफ़ जुडिशल कमीशन के इजलास में अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवान का भी था। मैंने अपने एक प्रोग्राम में कहा था कि ये जो बात जिस तनाज़र में हुई है, मैं उसको ये समझा हूँ कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने ये कहा है कि ये अटॉर्नी जनरल साहब कह रहे थे कि ये जो नाम सुप्रीम कोर्ट में जज लगाने के लिए इस्लामाबाद की लिस्ट में जो सरफराज डोगर साहब का आया है उस पर उन्होंने रिजर्वेशन का इजहार किया था, उस पर अपने अटॉर्नी जनरल साहब को भी एतराज़ था, लेकिन हमारे कुछ साथी, हमारे दोस्त मानने के लिए तैयार नहीं थे। तो आज वो जो जुडिशल कमीशन का 10 फरवरी को इजलास हुआ, उस इजलास में जो मौक़िफ़ था अटॉर्नी जनरल साहब का, जो जवाब था, जो लेटर था, उसके मंदरजात सामने आए हैं। अब उस मंदरजात में नाजरीन ये क्लियर हो गया है कि जो अटॉर्नी जनरल साहब हैं उनका मौक़िफ़ ये है कि ये जो जजेस आए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बशमूल सरफराज डोगर साहब, ये अपनी कंसेंट दे के आर्टिकल 200 के तहत जो है इनका इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र किया गया है। और अटॉर्नी जनरल साहब का मौक़िफ़ ये है कि जो ट्रांसफ़र पे जज आता है वो नई अपॉइंटमेंट नहीं होती,
अपॉइंटमेंट और ट्रांसफ़र में फ़र्क है। अगर आपकी अपॉइंटमेंट होनी है वो जुडिशल कमीशन के थ्रू होती है, वहाँ पर आपको जज के ऑफिस का हल्फ उठाना होता है, लेकिन जहाँ पे आपका ट्रांसफ़र हो रहा है वहाँ पर तो आप ऑलरेडी एक हाई कोर्ट में जज हैं, आप हल्फ उठा चुके हैं, तो लिहाजा ट्रांसफ़र पर दूसरी अदालत में जाने पे उनकी जो सीनियरिटी है, एक तो वो उनके साथ कैरी करेगी जिस हाई कोर्ट में उनका ट्रांसफ़र हुआ है, दूसरा वहाँ पे जाके उनको कोई नया हल्फ जो है वो नहीं उठाना पड़ेगा। उनकी पुरानी सीनियरिटी पे जब वो अपनी पहली वाली हाई कोर्ट के जज बने थे, उसी सीनियरिटी के बिना पे जब वो दूसरी हाई कोर्ट में जाते हैं, उनको उसी पुरानी वाली सीनियरिटी के बिना पर जो है नई जिस हाई कोर्ट में गए हैं वहाँ पर उसकी जो है वो सीनियरिटी जो है वो डिटरमिन हो जाएगी। यह नहीं होगा कि वो जूनियर जज वहाँ पे जाके लग जाएंगे। और फिर इस नाज़रीन जवाब में अटॉर्नी जनरल साहब ने यह भी कहा है, मैं वो भी आपको पढ़ देता हूँ नाज़रीन, मैं निकाल लेते, मैं सारी चीज़ें सामने रखी हुई हैं। इसमें अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि आइन में कहीं नहीं लिखा कि एक जज ट्रांसफ़र होकर दोबारा हल्फ लेगा। एक जज की नई तकर्री और तबादले में फ़र्क है। आर्टिकल 200 के तहत जब एक जज का तकर्रर होता है तो उसे तबादले पर नए हल्फ की ज़रूरत बाकी नहीं रहती। और अपने इस जवाब ने जो अटॉर्नी जनरल साहब हैं उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के जो साबिक जज हैं फ़ारूक इरफान, उनके फैसले का हवाला भी दिया है। और अटॉर्नी जनरल का ये भी कहना है कि हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी का तयन उनके मुतल्लिका चीफ जस्टिस करते हैं। उस पर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का सवाल, उस पर यानी जजेस की जो सीनियरिटी है, आप जाएंगे अपने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास अपनी सीनियरिटी की डिटर्मिनेशन के हवाले से, आपका मुतल्लिका चीफ जस्टिस फैसला करेगा। जैसे पांचों जजेस ने आमिर फारूक साहब को लेटर लिखा था, ये नहीं हो सकता है। अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि जुडिशल कमीशन के इजलास में बैठकर जजेस की सीनियरिटी का जो मामला है उसकी डिटर्मिनेशन या उसका तयन किया जा सके। अब नाज़रीन 3 दिन 4 दिन के बाद कंट्रोवर्सी जो है वो क्लियर हुई है कि अटॉर्नी जनरल साहब का दरअसल मौक़िफ़ क्या था। अब इसमें किसकी गलती है किसकी गलती नहीं है, मैं यहाँ पे इतना कहना चाहूँगा कि अगर अटॉर्नी जनरल साहब जिस दिन ये मामला उठा था उस दिन क्लियर कर देते तो मेरे ख्याल से 2-3 दिन ये मामला ना मीडिया पे टॉक शो में डिस्कस होता बल्कि क्लियर हो जाता। क्योंकि अटॉर्नी जनरल साहब जो है वो दूर दूर रहते हैं, टेलीफोन भी अटेंड नहीं करते, मैसेज का जवाब भी नहीं देते। और ये मैं तारीफ़ करूँगा यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और मैं तारीफ़ करूँगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी, कि उनके लोगों को जब भी किसी मामले पर आपके पास कोई सवाल है, आप कोई पूछना चाहते हैं, आप कोई जानना चाहते हैं, आप टेलीफोन कॉल करेंगे तो आपकी वो कॉल अटेंड होगी, आपका सवाल जो है वो एड्रेस किया जाएगा। बेशक आपकी मर्जी मंशा साफ़ी की कोई नहीं होती, लेकिन चलें एक लम्हे के लिए आप कोई मर्जी या मंशा का जवाब भी हासिल करना चाहते हैं, वो आपको मिले ना मिले लेकिन एटलीस्ट उनका मौक़िफ़ आपको ज़रूर मिल जाता है। यहाँ पे चूँकि एक डिस्टेंस रहता है तो डिस्टेंस की वजह से 2-3 दिन जो है ये जो कंट्रोवर्सी है वो मीडिया और सोशल मीडिया पे चलती रही कि जो हुकूमत के अटॉर्नी जनरल ने भी जो है वो सरफराज डोगर साहब की जो सीनियरिटी है वो भी उसके ऊपर जो है वो रिजर्वेशन रखते हैं। तो आज ये मामला क्लियर हो गया जब ये चीज़ें कि अटॉर्नी जनरल साहब का मौक़िफ़ क्या था ये क्लियर हो गया, लेकिन ये चंद रोज़ पहले भी क्लियर हो सकता था अगर इस पर जो है वो मुनासिब जवाब जो है वो पहले आ जाता। अब नाज़रीन आ जाते हैं जो हमारे वीडियो लॉ की दीगर अहम खबरें हैं, उसमें आखिरी जो अहम खबर है, 3 खबरें आपके साथ हमने शेयर करनी थी। ये नाज़रीन आज चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब की सरबराही में जो आइनी बेंच में मुकदमे की समाअत हुई है सिविलियन के मिलिट्री कोर्ट ट्रायल से मुतल्लिक, इसमें आज सलमान अकमल साहब ने फिर अपने दलाइल जारी रखे। आज भी उनके दलाइल जो हैं वो मुकम्मल ना हो सके, बल्कि आपको बताते जाएं कि आज केस की जो समाअत है उसे 18 फरवरी तक जो है वो मुलतवी किया गया है और सलमान अकमल साहब 18 फरवरी को भी अपने दलाइल जारी रखेंगे। अब अदालत इसलिए उनसे नहीं कह रही कि कहीं ये इल्ज़ाम ना बेंच के ऊपर लगे कि ख्वाजा हारिस साहब को तो इतने दिन दिए गए थे, तो ये दूसरी साइड के वकला को कम वक्त क्यों दिया जा रहा है। तो अदालत ऐसा कोई सवाल उठे इस चीज़ में जाना नहीं चाह रही। अब नाज़रीन आ जाते हैं कि सलमान अकमल साहब ने जब अपने दलाइल का आगाज़ किया तो उनकी तरफ से कहा गया कि बेंच की जानिब से भारत में कोर्ट मार्शल के खिलाफ अपील का हक देने का सवाल हुआ था। ये सलमान अकमल राजा ने कहा कि आपने मुझसे ये सवाल किया था कि भारत में कोर्ट मार्शल में अपील का हक है। सलमान अकमल राजा ने कहा कि बरतानिया में कोर्ट मार्शल फौजी अफीसर नहीं बल्कि हाई कोर्ट तर्ज पर तैनात होने वाले जजेस करते हैं। कमांडिंग अफसर सिर्फ संजीदा नोयत का केस होने पर मुकदमा आज़ाद फोरम को रेफर कर देता है। यहाँ पे नाज़रीन अब जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने इनको क्या जवाब दिया सुनिए नाज़रीन। जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने कहा कि आप बरतानिया के और आप भारत के कानून का हवाला दे रहे हैं, हमने अपना कानून देखना है, बरतानिया या भारत का कानून नहीं देखना। ये जो आप दलाइल दे रहे हैं ये दलाइल गैर ज़रूरी बहस है आपकी, आप वक्त ज़ाया कर रहे हैं। और फिर आगे चल के नाज़रीन जैसे जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि केस में असल सवाल यह है कि मौजूदा निज़ाम के तहत
सिविलियन का कोर्ट मार्शल हो सकता है या नहीं हो सकता? सलमान अकबर साहब ने जजेस के सवाल पर यह जवाब दिया कि सिविलियन का कोर्ट मार्शल किसी सूरत भी मुमकिन नहीं है। सिविलियन का कोर्ट मार्शल मिलिट्री कोर्ट में नहीं हो सकता। जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब ने फिर यहाँ पे सलमान अकबर साहब से कहा कि जनाब सुने कि बरतानवी कानून तो वहाँ के फ़ौज के डिसिप्लिन से मुतल्लिक है। मौजूदा केस में तो जुर्म आम शहरियों ने किया है। आप बरतानिया के कवानीन का, फौजी डिसिप्लिन का यहाँ पे हवाला दे रहे हैं। यहाँ पर तो आम सिविलियन के ऊपर जुर्म करने का इल्ज़ाम है। बरतानिया वाला कानून यहाँ पे कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं? फिर सलमान अकबर साहब ने यहाँ पे एक नया टर्न लिया। सलमान अकबर साहब ने कहा कि मैंने बरतानवी कानून की मिसाल महज ट्रायल के आज़ाद और शफाफ होने के तनाज़र में की थी। अब जितने नाज़रीन आज के दिन तक जो दलाइल हैं सलमान अकबर साहब के, वो फिर ट्रायल के हवाले से हैं। जितने दलाइल सलमान अकबर साहब दे रहे हैं वो पार्लियामेंट की लेजिस्लेशन के अख्तियार के हवाले से है। तो क्या अदालत इसमें कोई फैसला करने के बजाय इस मामले को पार्लियामेंट को भेज दे कि आप कानून साजी करें? अदालत पहले भी कह चुकी है कि वो काम जो पार्लियामेंट का करने का है वो हमसे क्यों करवाना चाहते हैं? क्योंकि ऐसे दलाइल हैं सलमान अकबर साहब के जिससे ये बात छलकती है, इसका बात का तासुर मिलता है कि कानून में ये चीज़ें शामिल की जाएं कि जिससे फेयर ट्रायल जो है वो सिक्योर हो सके। अब वो अदालतें तो कानून में ये चीज़ें शामिल नहीं कर सकती, ये तो जो लेजिस्लेचर हैं उनका काम है। फिर नाज़रीन आगे चल के जस्टिस मुसर्रत अली साहब ने उनसे सवाल किया कि सलमान अकबर साहब क्या आप ये तस्लीम करते हैं कि 9 मई का जुर्म सरजद हुआ है? इस पर नाज़रीन आप सलमान अकबर साहब का जवाब सुने। रज़ा साहब ने कहा कि जी मैं इस पर अदालत को बताता हूँ। तो सलमान जैसे मुसर्रत अली साहब ने उनसे कहा कि 9 मई को तो हद ही कर दी गई। आप अपने दलाइल में राजा साहब बार बार बुनियादी हकूक़ की बात कर रहे हैं। 9 मई को जो हदों को क्रॉस किया गया, अब इन्हें यानी जो मुल्ज़मान हैं, मुल्ज़मान के जो वर्सा हैं, इन्हें बुनियादी हकूक़ याद आ गए हैं। जब वहाँ पर हदों को, रेड लाइन को क्रॉस किया जा रहा था, तब इनको बुनियादी हकूक़ याद नहीं थे। तब इनको जो कवानीन है, ये मेरा एनालिसिस है, जज साहब का कहना, मतलब उसका मतलब ये है कि क्या उस वक्त उनको कवानीन और बुनियादी हकूक़ और बाकी चीज़ें, रेड लाइन का उनको जो है वो अदराक नहीं था। इसमें नाज़रीन सलमान अकबर ने कहा कि अब जवाब देखें। पूछा गया कि 9 मई का जुर्म सरजद हुआ है, क्या हद क्रॉस की गई? उस वक्त बुनियादी हकूक़ याद नहीं थे। तो सलमान अकबर साहब ने एग्जैक्टली सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि उस सवाल के जवाब से दौड़ लगा के एक और जवाब अदालत के सामने रखा कि आर्टिकल 184(3) का अख्तियार महदूद नहीं किया जा सकता। मुल्ज़मान का हक है कि उसे आज़ाद अदालत में मिले और फेयर ट्रायल भी मिले। अब जज साहबा का सवाल क्या था, जवाब क्या आया? यानी वही बात ना कि सवाल गंदम है और जवाब जो है वो चना आया है। जैसे समीनुद्दीन खान ने कहा कि फेयर ट्रायल के लिए आपको आर्टिकल 8(3) के इस्तिस्ना से निकलना होगा। सलमान अकबर ने कहा कि मुझे कल भी एक सवाल पूछा गया था, मैंने गुज़िश्ता रोज़ पूछे गए सवाल का जवाब नहीं दिया। अब यहाँ पर भी गुज़िश्ता रोज़ जज साहब का सवाल कुछ और था, आज रिस्पॉन्स जो है वो सलमान अकबर साहब का कुछ और था। पहले सुने कि राजा साहब क्या कह रहे हैं। राजा साहब ने कहा कि आर्मी से मुतल्लिक जो तरमीम मिलिट्री कोर्ट के हवाले से की गई थी वो APS के वाक़े के बाद साल 2015 में की गई, और फिर यही वाली तरमीम दोबारा जो है 2017 में की गई थी, इमरान खान साहब के दौर में नहीं हुई थी। जिस पे जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब ने कहा कि देखें कि मैंने कल जिस कानून साजी का इशारा किया था फ़ौज पाकिस्तान के हवाले से, आर्मी के हवाले से, वो आर्मी चीफ की तौसीक़ के हवाले से था। यानी वो कानून साजी जो आप नाज़रीन को याद होगा जब इमरान खान साहब आर्मी चीफ जनरल बाजवा के एक्सटेंशन के हवाले से तौसीक़ कर रहे थे, वो अफगान साहब ने कहा, जस्टिस अफगान साहब ने कहा कि मैंने उसका इशारा दिया था। आप कोई और हवाला दे रहे हैं, आप 21वीं तरमीम की बात कर रहे हैं, मैं आर्मी चीफ की तौसीक़ की कानून साजी की बात कर रहा हूँ कि आपके दौर में बड़ी गर्मजोशी के साथ यह तौसीक़ की गई थी। फिर नाज़रीन जैसे रिजवी साहब ने कहा कि फ़ौज में एक इंजीनियरिंग कोर भी होती है, फ़ौज में एक मेडिकल कोर भी होती है। इन दोनों कोर्स के जो लोग होते हैं, माहिर इंजीनियर होते हैं, माहिर एक्सपर्ट होते हैं, क्या फ़ौज में आप जुडिशल कोर भी बना दी जाए? इस पर फिर जैसे जमाल खान मंदोखेल ने जवाब दिया कि मुसल्लह फ़ौज की जैक ब्रांच भी है। फिर जैसे समीनुद्दीन खान साहब ने कहा कि एक जुर्म अगर सरजद हुआ है तो उसकी सज़ा भी एक होगी। जैसे समीनुद्दीन खान साहब ये कह रहे थे कि 9 मई का अगर जुर्म सरजद हुआ है उसकी सज़ा एक होगी। क्या ऐसा मुमकिन है कि जुर्म एक है, मुल्ज़म 2 हैं, एक मुल्ज़म का आप एक तरफ ट्रायल करें, दूसरे मुल्ज़म का आप दूसरी तरफ ट्रायल करें, तो सज़ा तो एक ही जगह से होगी। फिर नाज़रीन सलमान अकबर साहब ने कहा कि इल्ज़ाम लगाकर फेयर ट्रायल से महरूम कर देना ये बुनियादी हकूक़ का मामला है। राजा साहब ने कहा कि मुझे भी अब एक बड़ा क्रिमिनल बना दिया गया है, मुझ पर रेंजर एहलकारों के कत्ल का मुकदमा, इमरान खान के साथ मिलकर साजिश करने का इल्ज़ाम लगाया गया है। अगर कानून की शिकें यानी आर्मी एक्ट की शिकें बहाल होती हैं तो मुझे भी एक कर्नल के सामने मिलिट्री कोर्ट में पेश होना होगा।
अब नाज़रीन अपना केस सलमान अकबर रज़ा साहब जो है इस केस की समाअत के दौरान लिया है। तो जज साहब ने उनसे क्या सवाल पूछा, अब सुने नाज़रीन। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि आपके खिलाफ जो FIR दर्ज हुई है उसमें तो इंसदाद दहशतगर्दी के कानून की सेक्शन लगी हैं। फिर जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने उनसे यह इस्तफसार किया कि क्या आपकी मिलिट्री कस्टडी मांगी गई है, जिस पर सलमान अकबर रज़ा ने कहा कि आप मेरे केस को छोड़ें, यानी खुद ही अपने केस का हवाला दिया। जब जज साहबान ने सवाल पूछा कि क्या आपकी कस्टडी मिलिट्री कोर्ट में मांगी गई है, क्या आप पर जो ऑफेंसेस लगाए गए हैं, जो दफात लगाई गई हैं, उसमें आर्मी एक्ट के किसी सेक्शंस की, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी के कोई सेक्शंस लगे हैं, तो सलमान अकबर रज़ा ने कहा कि मेरे केस को छोड़ें, वो जब सेक्शन उन्होंने लगाने हुए वो लगा भी देंगे और मुझे मिलिट्री कोर्ट की तरफ ले भी जाएंगे। बस एक निज़ाम ये मौजूद है, उस निज़ाम के तहत मुझे भी वहाँ पर ले जाएंगे। जैसे जमाल खान मंदोखेल साहब ने फिर उनसे कहा, राजा साहब मफरूज़ों पर बात ना करें। जस्टिस मोहम्मद अली मदद साहब ने कहा कि ऐसा नहीं है कि किसी को भी पकड़ के मिलिट्री ट्रायल की तरफ ले जाएंगे। आम जो FIR दर्ज होती है, राजा साहब जो आप बार बार कहते हैं कि इल्ज़ाम लगा के मिलिट्री कोर्ट की तरफ ले जाएंगे, आपको मिलिट्री कोर्ट की कस्टडी में ले जाया जाएगा, ये जो आम FIRs होती हैं पुलिस स्टेशन में, उसमें भी तो यही होता है ना कि एक इल्ज़ाम लगता है, उस इल्ज़ाम की बिना पे मुलज़म गिरफ्तार हो जाता है। तो ये कहना कि उधर मिलिट्री कोर्ट में इल्ज़ाम की बिना पे गिरफ्तार कर लेते हैं तो यहाँ पर भी गिरफ्तार कर लेते हैं ना, तो फ़र्क क्या है? दोनों जगहों पे इल्ज़ाम लगाने पे गिरफ्तारी होती है। जस्टिस मोहम्मद अली मदद साहब ने कहा कि जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का जो कानून है, जो पहला कानून था वो जासूसी के खिलाफ था। अब जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के कानून में तरमीम की गई है उसमें नए जुराइम भी जो है वो इसमें शामिल कर दिए गए हैं। फिर नाज़रीन आगे चल के एक और बड़ी अहम बात हुई जिसमें सलमान रज़ा साहब ने कहा कि अगर FBL केस वक्त अगर आर्टिकल 175 की शिक 3 होती तो ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में ना जाता। जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने कहा कि मरकजी फैसले में तो आर्टिकल 175 की 3 शिक के तहत FBL केस को कलअदमी करार नहीं दिया गया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि आज तक किसी अदालती फैसले में FBL केस का जो फैसला है उसको कलअदम करार नहीं दिया गया। फिर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने इसकी एक मिसाल पेश की कि मैं दूसरे तरीके से इसकी मिसाल पेश करता हूं कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद आर्टिकल 184(3) के जो केसेस हैं वो आईनी बेंच को मुंतकिल हो गए हैं। तरमीम में कहा गया था कि आइन व कानूनी तशरीह वाले ज़ेर इल्तवा केसेस खुद ब खुद जो है वो आईनी बेंच के पास चले जाएंगे, लेकिन हमारे अदालत के एक बेंच ने फैसला किया कि ये केसेस खुदकार निज़ाम के तहत नहीं जा सकते। जैसे जमाल खान मंदोखेल ने कहा, यहाँ पे वो मंसूर शाह साहब की बात कर रहे थे कि हमने कहा था, फिर हमने कहा कि 26वीं तरमीम के बाद केसेस खुदकार अंदाज में आईनी बेंच में जाएंगे। जो दलील आप दे रहे हैं तो आपका यह कहना है कि आर्टिकल 175 के शिक 3 के तहत FBL केस जो है वो ख़त्म, FBL केस का जो फैसला उसको ख़त्म क्यों नहीं किया गया। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब ने फिर यहाँ पे ये नुक्ता उठाया जो मिसाल जमाल मंदोखेल साहब ने पेश की। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि जब मरकज़ी केस में FBL फैसले को कलअदम करार देने की इस्तदा ही नहीं की गई तो हम अपील में कैसे ये कर सकते हैं? FBL फैसले को क्यों चैलेंज नहीं किया गया? इसके बाद नाज़रीन आगे चल के जो जस्टिस मुसर्रत अली साहबा हैं उन्होंने एक और सवाल पूछा सलमान अकबर रज़ा साहब से कि जब 21वीं आईनी तरमीम हुई तो उस वक्त आपकी पार्टी ने मिलिट्री कोर्ट के क़याम की हमायत की थी। रज़ा साहब ने कहा कि मैं किसी सियासी जमात की यहाँ पे नुमाइंदगी नहीं कर रहा। तो मुसर्रत अली साहब ने कहा कि चलें यूँ कह देती हूँ, सवाल को तब्दील कर देती हूँ कि एक सियासी जमात ने भी 21वीं तरमीम के तहत मिलिट्री कोर्ट्स की हमायत की थी। तो सलमान अकबर साहब ने कहा कि इमरान खान साहब का वो फैसला गलत था मिलिट्री कोर्ट्स की हमायत करने का, 21वीं तरमीम की मुखालफत करने का। अब वो हो गई, सब कुछ हो गया, 21वीं तरमीम, मिलिट्री कोर्ट्स बन गई, फैसले हो गए। आज राजा साहब कह रहे हैं कि वो फैसला गलत था। क्या 2015 और 17 में जब ये कानून साजी हुई, मिलिट्री कोर्ट्स बनी, 21वीं तरमीम हुई, तब सलमान अकबर साहब ने इस बात को गलत कहा? ऑन रिकॉर्ड है तो दिखा दें। और फिर जस्टिस मुसर्रत अली ने कहा कि ये क्या बात हुई, अब अपोजिशन में आकर कह दें कि उस वक्त जो हुआ वो गलत था। जैसे जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि 21वीं तरमीम में एक चीज़ अच्छी थी कि सियासी जमातों पर उसका इतलाक़ नहीं किया गया था। और फिर जस्टिस मंदोखेल ने कहा कि जैसे शेख अजमत सईद की अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, उन्होंने 21वीं तरमीम का फ़ैसला लिखा था, उनका इंतकाल हो गया है। तो ये था नाज़रीन आज का हमारा वीडियो लॉग। आपसे ज़्यादा चाहते हैं अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।